दोस्तों हमारा लाइव में पपीता रानी को कॉल करना पपीता के लिए महंगा पड़ गया। पपीता के हस्बैंड बाबू राव ने नशे की हालत में धुत होकर पौवा चढ़ाकर पपीता को पपीता बना दिया, पपीता को फजीता बना दिया। जानिए इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपका भाई पपीता रानी हो, उसका हस्बैंड हो, उसका बेटा हो, उसकी बेटी हो, उसका कजन हो, कोई भी हो, उन सब के साथ जुड़ा हुआ, उन सब के नंबर हमारे पास मौजूद है। उन सबको हम वक्तन फवक्तन उनकी बैंड बजाते रहते हैं, उनकी पूगी बजाते रहते हैं, लाले लाले सारी गड्डी लाले करते रहते हैं। तो अभी 2 दिन पहले पपीता रानी को मैंने लाइव में उसके कॉल कर दी। उसका जो हस्बैंड है बाबू राव, उसको कॉल कर दी और उस वक्त वो मेरी लाइव देख रहे थे। और फिर पपीता रानी के हस्बैंड ने पौवा चढ़ाकर पपीता के साथ क्या किया, एक ऑडियो क्लिप सुनिए जिसमें आपको पूरा खुलासा नजर आ जाएगा। ऑडियो क्लिप सुनिए। भाई जी कैसे हैं? उस सीमा की जेठानी है ना अंजलि, उसको बेटा पैदा हुआ है। वो लोग सब बहुत खुशियां मना रहे हैं। सचिन के घर वाले, उसके घर ढोल नगाड़े भी बजे हैं। तो अंजलि को 2 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है ना, इसलिए अब सब लोग सीमा के जो बच्चा आने वाला है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये जो बबीता चाची है ना, बबीता रानी, वो हमारे इलाके की दाई और नर्स को उसने बुलाया था। वो जो दाई है ना, वो भागी भागी सीमा के घर पहुंची कि शायद सीमा को बेबी होने वाला है, मगर बच्चा तो अंजलि को हुआ है। और मुझे एक और बात पता चली कि बबीता रानी परसों रात को, ये बबीता रानी और उसके हस्बैंड है ना बाबू, उसके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है कुछ। कल मैंने बबीता को देखा था, उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था और वो मुंह लटका करके अपने घर के बाहर द्वार पे बैठी हुई थी। भाई जी आपने बताया था कि आपने बबीता रानी और उसके पति को अपनी लाइफ से कॉल किए थे ना, तो वो लोग उस टाइम आपकी लाइव देख रहे थे। वैसे भी ये जो बाबू है ना, उसका बबीता का हस्बैंड, वो अक्सर रात को दारू पी कर आता है और घर में बहुत हंगामा करता है। जब आपने कॉल किया था, वो दारू के नशे में धुत था। उस टाइम वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया था बबीता के ऊपर। बबीता को बोला कि तू पाकिस्तान के लोगों को मेरा नंबर क्यों दिए हो। उसने बबीता को मारा और गाली गलौज भी की है। ये बबीता रानी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। आसपास के कुछ पड़ोसी भी जमा हो गए थे शोर सुनकर। बबीता रानी कह रही थी कि इसमें हमारी क्या गलती है, मैं कौन ही जानू कि उसके पास थारा नंबर कैसे आया हो, काय हो रही हो, काय चल रही हो, मैंने कुछ समझ ना आवे। वो मतलब पड़ोसी लोग देखने लगे तो बोली कि चलो दिन में बात करते हैं। और पड़ोसियों ने समझा बुझाकर उसके जो पति है ना बाबू, उसको शांत किए लोग, पड़ोसी लोग। बाबू बोल रहा था कि मन हमारी लुगाई पे कोई भरोसा को नहीं। भाई जी आप ये बबीता को डायरेक्ट फोन कर लिया करें, उसके जो बेवड़ा पति है उसको फोन मत किया करें, बेचारी फोकट में ही पिट गई। दोस्तों आप लोगों ने सुना पपीता रानी का, हम पपीता बजाते रहते हैं, इसके पूरे टब्बर को हम इसको चित्रांजलि पेश करते रहते हैं और इनके ऊपर लानते धिक्कार भेजते रहते हैं। ये पपीता रानी से हमारा विरोध क्या है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए। देखिए जब से सीमा वहां पर गई है, ये बुढ़ी औरत ने एक दफा भी उसको ये नहीं कहा कि तू हैदर के बच्चे लेकर आई, तू गलती करके आई है। कम से कम हैदर के बच्चे वहां पर छोड़कर आती, प्यार करती, मोहब्बत करती, चाहे कुछ भी करती, हमें शायद इससे कोई विरोध ना होता। पहले आपको पता है हम लोग एपी सिंह के साथ हमारा विरोध क्या है। देखिए ये बंदा वो है जिसने हमारे 4 बच्चों का धर्म जबरदस्ती हिंदू मजहब में कन्वर्ट करवाया। ये बंदा वो है जिसने हमारी एक खातून को डरा धमकाकर, फैला फुसलाकर उसका धर्म जबरदस्ती चेंज करवाया। ये बंदा वो है जिसने हमारे 4 बच्चों के मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाया। कौन सिखाता है बच्चों को ऐसी चीजें? मुझे आप लोग बताइए, क्या हिंदू मजहब के अंदर
कोई भी बंदा अपने बच्चों को गलत चीजें सिखाता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान में बच्चों को दहशतगर्दी सिखाई जाती है या पाकिस्तान में बच्चों को गलत तरीके से हिंदुस्तान के मतलब ट्रीट किया जाता है, बताया जाता है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में किसी के मतलब गलत कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ना कुछ सिखाया जाता। लेकिन यहाँ पर ये लोग सिखा रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने 4 बच्चों को, हमारे 4 मासूम बच्चों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, जबरदस्ती उनको मुसलमानों के खिलाफ, उनके ही रिलीजन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई और उनके बाप से बात नहीं करवाने दी गई और फिर उनका शोषण करवाया गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, मुसलसल जिस तरह की वीडियो आ रही हैं, रोजाना लप्पू की गलत गलत किस्म की वीडियोज आ रही हैं। हमारा विरोध एपी सिंह के उससे उस वक्त का है जब इसने 14 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाया। फिर इसने वक्तन फवक्तन जो भी इवेंट आता था, जो भी इंटरव्यू आता था, उसमें कुत्ते की तरह बैठ जाता था और फिर ये बकवास करता था पाकिस्तान के खिलाफ। मजहब कार्ड इसने खेल लिया, कंट्री कार्ड इसने खेल लिया, पॉलिटिकली कार्ड इसने खेल लिया, कौन कौन से कार्ड इसने नहीं खेले। हमारा इससे विरोध वो है, उस वक्त का है जब इसके अपनी बेटी के लिए इससे सवाल पूछा जाता है तो ये उसको कहता है मैं प्यार के खिलाफ हूं, मैं नहीं मानता, प्यार में विश्वास नहीं करता। फिर जब सीमा की बारी आती है तो कहता है कि वो प्यार में आई है, वो प्यार में गिरफ्तार होकर आई है, वो उसने प्यार में ये कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। अभी कल वीडियो एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें ये कह रहा था कि नेपाल के साथ हमारा चोली दामन का रिश्ता है या नाता, बेटी कपड़े बेटी का नाता है। तो मैं कहना चाहता हूं तू अपनी बेटी को भेज देना नेपाल में, फिर वहां जाकर वो शादी कर ले और मुस्लिम से किसी से कर ले, क्यों फिर उसको रोकता है? तुम्हारा होगा, हमारा उसे क्या लेना देना है? तुम्हारा रोटी कपड़े का साथ होगा उनके साथ, नेपाल के साथ, हमारा क्या लेना देना है भाई? इसका मतलब है तुम ये लोगों को बता रहे हो कि कोई भी पाकिस्तानी अगर हिंदुस्तान आना चाहता है तो वो नेपाल में आके किसी हिंदुस्तानी से शादी कर ले और फिर हिंदुस्तान में एंट्री कर सकता है। इसका मतलब है तुम ये मैसेज कन्वे कर रहे हो। दोस्तों, कोई जांच एजेंसी, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोई पुलिस प्रशासन, कोई सरकार एपी सिंह का मुंह नहीं ढक रही, कोई नहीं रोक रही इसको। क्यों? आखिर क्या है? कोई बहुत बड़ी तोप है, बहुत बड़ा कोई खांजी है ये, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जो जिस तरह मर्जी दंदनाता फिर रहा है वहां पे, जिस तरह मर्जी जिसके धर्म को गालियां दे रहा है, हिट कर रहा है, जिसको जो मर्जी बुरा भला बोल रहा है, कोई इसे पूछने वाला नहीं है। हमारे 4 बच्चों की जिंदगी खतरे में है वहां पे। हमारे 4 बच्चों का वहां पे रोजाना की दौर पे एपी सिंह और इसके दगड़दल्ले, वो चाटुकार नित्रपाल का टब्बर उनको नोच नोच के खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हम ये मान लें कि हिंदुस्तान में कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या ये हम मान लें कि वहां पे पुलिस प्रशासन विभाग के नाम की कोई चीज नहीं है? या हम ये मान लें कि वहां पे सिर्फ मुसलमानों को ही टॉर्चर किया जाता है? वैसे इसकी मिसाल दे दी है बादल ने, बादल बाबू जो आया तो उसने कह दिया है कि वहां पर मेरी जान को खतरा है। यही काम सीमा कहती थी कि मेरी जान को पाकिस्तान में खतरा है। लेकिन बादल बाबू पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक ठाक आता है, तंदुरुस्त आता है, फिट होता है, उसको कोई नहीं मारता, उसको कोई नहीं फांसी पे चढ़ाता, और फिर भी कहा जाता है पाकिस्तान में जान को खतरा है। ऐसे ही सीमा चली जाती है हिंदुस्तान में, उसको भी कोई नहीं मारता पीटता, बल्कि आजादी से उसको घूमने फिरने दिया जाता है, वहां पर भी कोई उसको नहीं मारता, फिर भी कहा जाता है इंडिया में जान को खतरा है। मुझे समझ नहीं आती कैसे लोग हैं यार ये। हमारा विरोध एपी सिंह से उस वक्त का है और हमारा ये विरोध उस वक्त तक चलता रहेगा जब हमारे 4 बच्चे हमारे पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते। सीमा को रखना चाहते हैं, रखे, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आने वाली पपीता रानी से भी हमारा यही विरोध है, इसीलिए हम इसकी बैंड बजाते हैं, इसका पिछवाड़ा लाल करके रखते हैं कि इसने जो किया गलत किया, लेकिन इसको मानना चाहिए।